हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज फाइनली इट इज 7th of September एंड वी आर लीविंग गाँव जाने के लिए। और उसके लिए सारी पैकिंग हो गई। हम लोग शाम को निकल रहे हैं, अभी एक्चुअली मॉर्निंग का टाइम। एंड मेरी सारी पैकिंग हो गई है। मैंने एक्चुअली कल ट्राई किया था शूट करना पैकिंग एंड ऑल दैट, बट वो हो नहीं पाया बिकॉज रिधान सर बहुत क्रैंकी थे। तो आई एंड सिद्धि ऑलरेडी निकल चुके हैं, दे हैव रीच्ड देयर। एंड मैं, कुणाल, बाबा एंड नीनाद विल गो टुडे। उसके लिए सारी पैकिंग हो गई है। दीज आर आवर बैग्स। ये पूरी की पूरी मेरी बैग है, ये रिधान की बैग है, और ये कुणाल की बैग है, और ये लास्ट मिनट वाली बैग है। तो मैंने क्या क्या पैक किया मेरे बैग में, आई जस्ट गिव यू अ ग्लिम्स आइडिया छोटा सा कि हाउ आई पैक माई बैग। सो दिस इज हाउ आई पैक माई बैग। ये है पूरा हमारा मेरा कुर्ती का सेक्शन, ये है मेरे साड़ीज का सेक्शन, दिस इज नीचे माय घर के कपड़े का सेशन, और ये सेशन नहीं सेक्शन, और यहाँ पे है सारे एक्स्ट्रास, दुपट्टा एंड ऑल दैट। तो मैं क्या करती हूँ हमेशा, आई ऑलवेज डिसाइड कि मुझे कौन से कपड़े कब पहनने हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने रखे। ये मेरे को सारी फर्स्ट डे पे पहननी है, गणपति के, सेकेंड एंड थर्ड एंड सो ऑन। यहाँ पे भी सेम है। यहाँ पे मैंने अपने टॉयलेटरीज रखी है, और रखना बाकी है मेरा सोप एंड फेस वॉश एंड ऑल दैट। तो यहाँ पे मैंने सनस्क्रीन एंड बॉडी लोशन रख दिया है, दोनों टूथब्रश है हमारे। इसके नीचे मैंने अपना पैलेट डाल दिया है। तो ये सारा ऑल इन वन पैलेट है, इसमें सारे कलर्स है, तो इसलिए आई हैव टेकन दिस पैलेट। एंड दिस इज माई आर्टिफिशियल ज्वेलरी, जो भी मुझे पहनना है वो सारा ये बॉक्स में मैंने रखा है। और ये जो बैग है उसमें सारे इयररिंग्स है। एक्चुअली ये बॉक्स वॉज नॉट सफिशिएंट, तो उसमें वो इयररिंग्स है। एंड ये वाला पाउच इज माई ब्रश का सेक्शन, थोड़ा जो भी इंडियन के लिए टिकली विकली लगेगा वो वाला। एंड दिस इज माई ब्लाउज, इनर्स एंड पेटीकोट एंड ऑल दैट वाला सेक्शन। यहाँ पे अंदर के पाउच में दिस इज सारे टैबलेट्स, जो भी क्रोसिन वोसिन लगेगी वो सारे टैबलेट्स। एंड यहाँ पे मेरे सॉक्स एंड ऑल दैट है। तो ये हो गया ये। सिमिलरली रिधान के बैग में भी ये पाउच है। ये पूरा पाउच उसका जो भी उसके मेडिसिन डेली है या फिर इमरजेंसी वाले मेडिसिन है, उसका नेजल स्प्रे, उसका बॉडी लोशन, उसका नैपी क्रीम, सब कुछ ये एक पाउच में है। और उसके सारे कपड़े, ऊपर तो मैंने सिर्फ टॉवल रखे हैं, देन नीचे सारे कपड़े अरेंज किए। और ये उसका थोड़ा सा एक ही, मैंने ज़्यादा नहीं खिलौने लिए बिकॉज एवरीबडी इज गोइंग टू प्ले देयर, ऑब्वियसली तो खिलौने का मतलब नहीं है। तो ये पूरा एक कंबाइन करके सारे उसके टॉयज एंड ऑल दैट एक ही पाउच में मैंने लिया है, ज़्यादा कुछ लिया नहीं है। एंड लास्टली मेरी हैंड बैग, यहाँ पे जो भी लास्ट मिनट सामान लगता है वो वाला है। इसमें जो भी हैंकीज लगेंगी, ये पाउच में मेरा मेकअप है, सब कुछ पूरा का पूरा मेकअप है। एंड आई ऑलवेज मेक श्योर दैट आई कैरी वेट टिश्यूज विथ मी। ये रिधान के वेट टिश्यू है, ये मेरे वेट टिश्यूज है। टिश्यूज की बहुत ज़रूरत पड़ती है व्हेन यू आर ट्रैवलिंग विद अ बेबी। वो रास्ते में मील करेगा तो उसके लिए उसका बिब, ये मेरा एक स्टोल है। और उसका जो ये है ना बेडशीट, हल्का पतला वाला, तो वो लिया है इनकेस इफ स्लीपिंग या ठंड है या वट एवर, आई जस्ट नीड एक्स्ट्रा। तो जो लास्ट मिनट वाली बैग है उसमें और बहुत कुछ सामान आना बाकी है। उसका थर्मस आएगा जिसमें गर्म पानी जाएगा, एंड स्पून एंड बोल्स एंड जो भी लास्ट मिनट रहता है वो सब उसमें चला जाएगा। एंड मैंने उसके लिए एक मतलब बचपन में उसकी मासी, मतलब मेरी मासी, उसकी नानी मासी ने उसको एक बेड दिया था। तो ये जो बेड है बहुत बड़ा बेड है, और ये बहुत स्टर्डी बेड है। आई एम कैरिंग दिस विथ मी बिकॉज क्या होता है, हम लोग रात को ट्रैवल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इज गोइंग टू स्लीप, एंड वो अगर मेरी गोद में भी सो रहा है ना तो बहुत हिलेगा, उसका नेक का मुझको डर लगता है हमेशा स्प्रेन वेन होने का। ऑल्सो मेरे को भी बहुत तकलीफ होती है, हैवी हो जाता है व्हेन ही स्लीपिंग ऑन मी। तो बिकॉज आई एंड कुणाला सिटिंग एट द बैक, तो बीच में जो जगह रहेगी उस पर आई ये बिछा दूंगी एंड उसको सुला दूंगी व्हेन ही स्लीप, सो दैट हम लोग भी केयर फ्री बैठ जाए, बिकॉज इट इज अ लॉन्ग जर्नी। इफ आई हैव नॉट टोल्ड यू, इट इज आई थिंक अराउंड 11 to 12 hours जर्नी। और मैंने इतनी सारी बात कर ली बट मैंने बताया नहीं मेरा नेटिव प्लेस क्या है। सो दैट इज देवगढ़। इट इज एक्चुअली गॉड्स ओन कंट्री एंड इट इज सो ब्यूटिफुल। एंड जो भी जितने भी दिन अभी आएंगे उसमें रोज मेरे व्लॉग्स आएंगे, रोज मैं आपको लेके चलूंगी इतने ब्यूटिफुल
गांव शहर स्लैश शहर की सवारी करने, एंड आई विल टेक यू टू ऑल nooks and corners, and I want to show you how beautiful Konkan is, how beautiful Devgarh is, and I'll make sure कि मैं सारा efforts डालूं दिखाने के लिए कि how beautiful it is, और कोई बाली वाली से कम नहीं है. तो I'm really excited गणपति के लिए, and चलो फिर चलते हैं. I'll take you आज की प्रिपरेशन के बाद we'll go. कल से परसों से आपके पास परसों से आएंगे, आज मैं शूट कर रही हूँ तो परसों से रोज आएंगे व्लॉग्स, whatever we do there and on the fun that we have, and गणपति कैसे सेलिब्रेट होता है कोकण में, how we celebrated, गणपति का डेकोरेशन एंड ऑल एंड ऑल. तो बहुत बहुत मजे आने वाले हैं. तो आई थिंक यहीं पे मैं बड़बड़ खत्म करती हूँ एंड बाकी के सारे जो भी बचे हुए काम है वो कर लेती हूँ. तो आपने देखा मैंने सारी चूड़ियां एंड ऑल दैट पहन लिया, बिकॉज अभी गांव जाना है तो गांव जैसा फेस्टिव है तो फेस्टिव जैसा भी रहना पड़ेगा. एंड अब भी आप जितने भी दिन मेरे को देखोगे तो साड़ीज एंड कुर्तीज पे ही देखोगे और ट्रेडिशनल वेयर पे ही देखोगे. तो हम लोग जब भी गणपति को गांव जाते हैं तो वी हैव टू बी लाइक वेरी पर्टिकुलर अबाउट बैंगल्स एंड दिस एंड दैट. गणपति के लिए ऐसे जाओगे तो इट इज ओके इफ यू डोंट वेयर ऑल, मतलब मेरे घर में इट इज नॉट इतना रेस्ट्रिक्शंस नहीं है. तो वैसे कि आपने मेरी सास को देखा ही होगा ऑलरेडी, तो इट इज नॉट इतना रेस्ट्रिक्शंस नहीं है. बट गणपति के टाइम पे आई पर्सनली लव कि जो फंक्शन के लिए हम लोग जा रहे हैं एंड इट इज गोइंग टू बी सो ट्रेडिशनल वाइब्स सारे के सारे, तो यू हैव टू बी ट्रेडिशनल. तो उसके लिए आई एम वेयरिंग दिस. अब मेरा बड़ा वाला जो भी मंगलसूत्र है दैट ऑल्सो वेयर, एंड वहाँ पे टिकली एंड ऑल दैट सब आई वेयर. एंड ये जो होते हैं ना 10 दिन मतलब 5 दिन गणपति के एंड 5 दिन जो हम लोग एक्स्ट्रा रहते हैं, इसमें ये सब करना बहुत अच्छा लगता है मेरे को, क्योंकि पूरे साल में तो हम लोग ये सब करते नहीं है. ओनली वेडिंग्स या कुछ अटेंड करने तो वी वेयर लाइक दिस. तो पहले ज़माने में तो हमेशा ये सब इतना पहन के रखते थे, अभी हमको इतने रेस्ट्रिक्शंस नहीं है. बट जब भी ऐसा मौका मिले तो यू शुड नॉट लीव इट, वेयर ऑल ऑफ दैट. एंड आई थिंक उसमें ही रियल ब्यूटी है. व्हेनेवर आप फेस्टिवल में प्रॉपर रेडी होते हो ना, दैट्स व्हेन अ वुमन विल लुक रियली रियली प्रिटी. इट्स माय पर्सनल ओपिनियन. पैकिंग ऑलमोस्ट डन है. मैं फेस का भी मेरा सब कुछ हो गया है, बट आई थॉट निकलते निकलते लास्ट मिनट मैं थोड़ा कुछ लगा लेती हूँ. तो आई एम यूजिंग दिस बायोटिक का, ये पुराना है बहुत, बायोटिक का बायो मिल्क प्रोटीन वाला ये फेस मास्क. और रिधान सब कुछ इधर खड़े रह के फेंक रहा है नीचे. तो ये फेस मास्क यूज करूंगी, बहुत दिन से यूज नहीं किया है. ये आयुर्वेदिक है 100%, तो मेरे को तो सूट किया है अभी तक. आई यूज दिस ओनली अभी जाते ही नो इंस्टेंट ग्लो के लिए थोड़ा सा और. तो मैं ये लगाती हूँ फटाफट. आजकल रिधान इज ऑब्सेस्ड विद बैडमिंटन. नीचे बच्चे खेलते रहते हैं तो मेरे से जबरदस्ती मांग के लिया, क्योंकि उन पे दादागिरी कर रहा था और उनसे बड़े बच्चों से बैडमिंटन छीन रहा था. तो उस दिन उसके लिए लेके आए नया बैडमिंटन, तो वो दिन भर उससे ही खेलता रहता है. ऑल्सो अभी गांव जा ही रहे सारे कजिन्स है, तो मैंने सोचा सब खेल लेंगे तो गांव के लिए भी हो जाएगा. एंड ये अभी तक तो आधा ही सामान इधर है जो लेके जाना है ये गांव का, और आधा सामान कार में है और आधा सामान आना है. तो यू कैन ओनली इमेजिन एक गाड़ी में क्या क्या रहने वाला है और क्या क्या लेके जाने वाले हैं. मैं यहाँ पे जरा 15 मिनट्स चिल कर रही हूँ. अरे इधर लगा ही नहीं क्योंकि मैंने फेस पैक लगाया है. उसके बाद हमें बहुत सारे काम बचे हैं वो करने हैं. मैंने सोचा था मैं ज़रा नेल पेंट लगाऊंगी, यू नो. मेहंदी तो हम लोग उधर निकालने वाले हैं, तो सिद्धि और मैंने इधर से मेहंदी नहीं निकाली, वहाँ पे मेहंदी निकालेंगे. और नेल पेंट मैंने सोचा मैं लगाऊंगी, बट मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला. ये अकेले तो इसको कंट्रोल कर ही नहीं सकता है कोई, तो मेहंदी वगैरह नहीं लगाया. अभी गांव में जाके आराम से लगाऊंगी. आई कैरी माई नेल पेंट विथ मी सो दैट आई कैन पुट इट देयर. सो यू कैन सी द ग्लो इंस्टेंट. मैंने अभी जस्ट वॉश किया, एकदम सॉफ्ट एंड सपल हो जाती है इससे स्किन. तो अभी लेट्स गो टू द किचन. एंड एज यू नो वी आर ट्रैवलिंग. रात को डिनर हम लोग करके नहीं जाने वाले हैं, डिनर हम लोग कार में करने वाले हैं. तो उसके लिए आई थॉट कि बाहर रुकने से बेटर है कि हम लोग कुछ बना के लेके जाएंगे. फॉर दैट आई एम मेकिंग मेथी का थेपला एंड
चीज़ नहीं, बटर चटनी सैंडविच जो अपना नॉर्मल होता है वो, तो हम लोग वही खाएंगे। अगर कुणाल को रुकना है तो आई डोंट नो, वो रुक भी सकता है डिनर के लिए, वी नेवर नो। एंड रिधान के लिए तो हम लोग दाल खिचड़ी भी बना के लेके जाएंगे। लेट्स गो टू द किचन। तो दिस इज मेथी जो फाइनली कट करके रखी है उज्ज्वला ने, दही, रोटी का आटा, जीरा, सॉल्ट, व्हाइट तिल एंड 2 टेबलस्पून लाल मसाला। अब इसको नीड करेंगे एंड ये डो राइज होने के लिए रख देंगे और शाम को बनाएंगे, तब तक ये और टेस्टी बनेंगे। ऑल्सो आई कैरी दीज डस्टबिन बैग्स विथ मी जब मैं ट्रैवल कर रही हूँ, बिकॉज कभी अगर रिधान का डायपर थ्रो करना है या फिर ऐसा कोई सामान थ्रो करना है तो वो रोड पे ना फेंकना मुझे पसंद नहीं है। तो वट एवर इट इज़ आई सब कुछ मैं इसमें डाल के रखूँगी एंड जब भी डस्टबिन आएगा तो आई जस्ट रैप इट अप एंड थ्रो इट आउट। दिस इज अ बायोडिग्रेडेबल बैग, कंपोस्टेबल एंड बायोडिग्रेडेबल। ये मैंने डीमार्ट से लिया था। तो ऑल्सो यू शुड नॉट यूज प्लास्टिक एज वी ऑल नो। आई हैव अ लिटिल टाइम, तो मैंने सोचा मैं नेल पेंट लगा लेती हूँ। और मेरा जो नेल पेंट का बॉक्स है ना, आई मीन जो नेल पेंट का कंटेनर है, वो पूरा अंदर का नेल पेंट ड्राई हो गया है। तो देयर इज अ हैक फॉर नेल पेंट। जब भी अंदर की नेल पेंट अगर ड्राई हो गई रहेगी तो गर्म पानी में, मतलब बॉइल्डिंग वाटर में नहीं, नॉर्मल ल्यूकवार्म वाटर में नेल पेंट डाल के थोड़ी देर रख दीजिए, सो दैट वो प्रॉपरली मेल्ट हो जाता है और नेल पेंट आपको थ्रो नहीं करना पड़ता है। यू कैन सी ये नॉर्मल हो गई वापस नेल पेंट। और ये देखो मस्तीखोर पूरा घर मैस बना के रखा है। रिधान, रिधान, It is currently 6:47 and I am leaving. I am comfortable wearing everything comfortable and I am also comfortable going because I am carefree totally. ये month का जो भी मेरा period का cycle है वो भी हो गया. That is because I have been consuming Namya Antarva syrup. If you are facing the problem of delayed periods or you are facing PCOD like me, I am a person who has been diagnosed with PCOD. तो हमेशा ये प्रॉब्लम होता है कि delayed periods होते हैं, कोई स्पेसिफिक डेट नहीं होती है। एंड जब फेस्टिवल्स आते हैं तो ऑब्वियसली इवन दो वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, अभी भी हम फेस्टिवल्स के टाइम पीरियड फ्री होना प्रेफर करते हैं बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ स्टिग्मा, सोशल स्टिग्मा अराउंड पीरियड्स एंड फेस्टिवल्स. Antarva syrup from Namya Life Sciences gives you the freedom from irregular and delayed periods. It treats the root cause of irregular periods, regularizes period row and cycle on a monthly basis, on time ovulation every month, restores your hormonal balance, and it is formulated with Ayurvedic certified components. Now that I'm period free and carefree, let's get ready for the most enjoyable days ahead, the festive season that's lying ahead of us, and I cannot wait to take you guys on a journey with me. Let's go. Wait.
चला गणपती बाप्पा मोरया. मोरया.